एक योग गुरु, एक संत, एक साधक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को चुनौतियां दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनियां घबराई सी हैं। हमारे साथ हम बात कर रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव जी की। बाबा रामदेव जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। कैसे ये चुनौतियों को आप पूरा कर पाते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तमाम आयुर्वेदिक कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां सभी लगातार आरोप लगाती हैं। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ अनामिका जी, और गुरुकुलीय परंपरा को वर्तमान में प्रतिष्ठापित करने वाले स्वामी श्रद्धांजलि ने एक बात कही, जब तक दम में दम है वेदम नहीं होना चाहिए। बिना किसी के विरोध की परवाह किए चरैवेति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महर्षि दयानंद से मैंने सीखा, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ते मध्याः विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो कुछ लोग तो अरे बड़ा काम करेंगे, बड़ा पंगा होगा, बड़े संकट आएंगे, कुछ शुरू नहीं करते। कुछ लोग शुरू करके अरे बड़ा पंगा होगा, छोड़ो यार इसमें तो बड़ा संकट है, बड़ा झंझट है। तो हमने तो संकल्प लिया हुआ, हम पैदा हुए हैं संघर्षों के बीच में, और आजीवन जो भी संघर्ष हैं, चुनौतियाँ, उसमें अपने स्वधर्म में, अपने सनातन धर्म, अपने सेवा धर्म, अपने राष्ट्र धर्म में हमें जीना है। तो क्या क्या है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होती उसका जीवन कोई जीवन है, मुर्दों की तरह जीते। तो हमने तो शौर्य और वीरता के गीत ही नहीं गाए, शौर्य वीरता के साथ जीवन को जिया। और अभी भी एक ही ध्येय है कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने जो ज्ञान दे रखा है, जो संवेदनाएं दे रखा है, जो सामर्थ्य दे रखा है, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पराक्रम से, पूर्ण परमार्थ की भावना से, निकाम अकाम रह करके हमें कुछ बड़े प्रतिमान घड़ने, वो घड़े जा रहे हैं। और लोगों के लिए एक प्रेरणा बना आज पतंजलि कि कहाँ एक सन्यासी जिसके पास एक कौड़ी नहीं थी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव, हमने जब ये अभियान शुरू किया कनखल हरिद्वार से, उस समय भी आप सब लोग 30 साल पहले थोड़े कम मिलते थे, 20-25 सालों से ज़्यादा मिलने लगे। आप लोगों ने देखा है पूरे सफ़र को, कितने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विरोध, झंझावात, आंधी तूफानों के बीच में हम यहाँ तक पहुँचे। अभी तो वो बादल काफ़ी छट गए, क्योंकि सबने देख लिया भाई, जैसे वो ना, वो जब आकाश की ओर वो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, तो एक परिधि से जाकर के फिर ऊपर ऊपर उठता है। तो अब तो हमारा सैटेलाइट ऊपर पहुंच गया है लेकिन ये जरूर है, कुछ लोग अभी भी टांग खिंचाई तो करते ही हैं, उसकी हम परवाह भी नहीं करते। हमने एक तय किया हुआ कि आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा है, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, वेद आज्ञा के खिलाफ नहीं चलना। जो भगवान ने हमें उत्तरदायित्व दिया है उसको पूरे प्रामाणिकता से निभाना है। और अभी तो हमारी उम्र आधी भी नहीं हुई है। योग, अगर तो योग 100 साल से ज़्यादा कुछ और नए इतिहास गढ़ेंगे और भारत को विश्व की सबसे बड़े आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति बनाएंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा ही हो। हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। योग की बात जब भारत में आती है, तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो 5 साल का बच्चा भी योग के नाम पर बाबा रामदेव का नाम लेता है। आज आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जिसमें लोग जिम जाएंगे लेकिन प्रोटीन खाएंगे बाबा रामदेव की। तो अब ये केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक चीज़ें खा खा करके लोगों के लीवर, किडनी, हार्ट फेल हो रहे थे, लोग मरे जा रहे थे। तो हमने 100% नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, वे प्रोटीन, और जो है ये सारी की सारी ना एक बड़ी श्रृंखला है, जिसमें आइसोवेदा 80 से लेकर के 90% तक एक्टिव प्रोटीन है इसके अंदर। लेकिन वो केमिकल बेस्ड नहीं है, वो पशुओं की हिंसा करके और किसी प्रकार के सिंथेटिक चीज़ों से नहीं बनाया गया। नेचुरल, बायो फर्मेंटेड, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और मैं तो कहता हूँ वैसे ये ना भी खाओ, अपना दंड बैठक लगाओ, दौड़ लगाओ, दाल रोटी खाओ, घी खाओ, दूध पियो। और जिसको आप पास अपने घर में दूध नहीं है, घी नहीं है, तो पतंजलि का ले आओ। बाबा जी, हार्ट अटैक की घटनाएं काफ़ी बढ़ी है, खासतौर पर जब कोरोना का दौर ख़त्म हुआ है उसके बाद से कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या इन तमाम चीज़ों के बचाव के लिए भी आप कुछ ऐसा लाने की? देखिए, मैं इस बार का योग दिवस का हमने थीम ही रखा है, योगा फॉर ऑल, युग के लिए योग। योग धर्म की प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया में सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है। और फिर योग से आत्मनिर्भर बनो, और रिजुविनेशन और न्यू जनरेशन के लिए योग। तो ये हमने कुछ सूत्र दिए कि भाई आओ, अपने आप को, जो टूटा फूटा तन है, टूटा फूटा मन है, आदमी का तन, मन, आत्मा सब कुछ घायल है, और इस सब के बीच में योग करेगा ना, तभी तो वो प्रगति के सोपान चढ़ेगा। नहीं तो अपने आप से आदमी को लड़ने से फुर्सत नहीं। अपने आप को संभाले, अपने लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन को देखे, अपने स्ट्रेस को, सिरदर्द को देखे, अपने काम को देखे। तो मैं कहता हूँ अपनी चिंता योग पर छोड़ो, बाकी अपना सारा सामर्थ्य अपने काम में लगाओ।
और कामयाबी पाओ। योग अभी भी, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है, उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और आपने भी काफ़ी हद तक इसे बाहर तक पहुंचाया, लेकिन अभी भी सर्वसुलभ नहीं है। आप क्या ऐसा सोचते हैं कि जैसे लोग जो जिम जाते हैं वो भी योग पर स्विच करें? देखो, योग कम से कम जिम करना है तो कर लो, लेकिन योग जरूर करो, नहीं तो बॉडी स्टिफ हो जाती है। और योग अब तो इतना तो हो गया अनामिका, देखो भारत में कोई आदमी योग से अपरिचित है ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा कुछ लोग करने में प्रमाद करते हैं, तो लोगों को करने में लगाना है। मेरे संकल्प है कि मैं 1 करोड़ लोग योग कराने वाले तैयार कर दूंगा। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को तो ट्रेनिंग दे दी है, मैंने योग टीचर्स बना दिया है। तो लोग करेंगे, कराएंगे, तो ये सब चीज़ें क्या एक वातावरण बनता है। तो योग का वातावरण बना रहे हैं। भोग का वातावरण तो बहुत बना हुआ था, कोई हमारे दिमाग में आग लग जाता, कोई आंखों में, कोई कान में, कोई रसना में, कोई वासना में। लोग भोग की आग लगाए बैठे थे, हम योग की जोत जलाए बैठे हैं। और ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का, पुरुषार्थ का, पराक्रम, शौर्य, वीरता का प्रकाश जब लोगों में पैदा होगा, तो ये जो भोगों के प्रति जो झूठा मिथ्या आकर्षण है ना, इससे लोग मुक्त होंगे। और लोग अब सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबल पीस, सस्टेनेबल जॉय, हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसी के लिए मैं सुबह सुबह योग करता हूँ, दिन भर कर्मयोग करता हूँ, उद्योग करता हूँ, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के हर काम में हाथ बटाता हूँ कि हम पूरे योग करें और कर्मयोग करें, कर्मशील होकर के, कर्म को धर्म मान कर के, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जब लोग कर्म को धर्म मान करके आगे बढ़ेंगे, और उस सबके लिए चाहिए एक अच्छी हेल्थ, पहला सुख निरोगी काया, धर्मार्थ कामम मोक्षणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। जब ऐसा होगा मेरे बहन अनामिका, तब निश्चित रूप से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। आपने युवाओं का भी आह्वान किया था कुछ दिनों पहले, तब लोगों ने कहा कि रामदेव जी सन्यासी बनाना चाह रहे हैं युवाओं को। क्यों नहीं बनाना चाहिए? कितने लोग भोगों में, रोगों में फंसे पड़े हैं, तो कुछ लोग सन्यासी भी बन जाएं तो अच्छा है। वैसे भी देश में बहुत बच्चे पैदा हो लिए, अब तो थोड़े दिन गैप दे ले तो अच्छा। 140 करोड़ हो गए, मुझे तो लगता है कि ऐसे ही बढ़ता रहा मामला, चाइना से आगे जा चुके हैं। हाँ, तो कुछ लोगों को, सब तो नहीं बन सकते, क्योंकि सबके वो संस्कार नहीं होते, वो प्रारब्ध नहीं होता। इसके लिए बड़ा संयम चाहिए जीवन में, बहुत अनुशासन चाहिए। लोगों को मनमानी करने की आदत है। मैं तो कहता हूँ मन की मनमानी छोड़ो, अब योग की राह पकड़ लो, ऋषियों की राह पकड़ लो, अपने जीवन को उन्नत बना लो। उद्यानम ते पुरुषनावयानम, कब तक नीचे गिरोगे, उठो। क्या आप मानते हैं कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून अब लाना चाहिए? लाना चाहिए। कितना और बढ़ाओगे? सड़क लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है, हॉस्पिटल लिमिटेड है, एयरपोर्ट सब, रेलवे सब तो लिमिटेड होगा ना। तो अनलिमिटेड पॉपुलेशन से लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक सीमा पर आकर के रोक लगनी चाहिए, और सबके लिए। हिंदू मुसलमान वाला मैटर नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल इशू, ये विशुद्ध रूप से एक राष्ट्रीय मुद्दा है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या अब भारत में भी? जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की बात हो, अब तो लव जिहाद के खिलाफ भी, समान नागरिक संहिता के ऊपर भी उत्तराखंड में अच्छा काम कर रहे हैं धामी जी, और बड़े एनर्जेटिक हैं। शुभकामनाएं हमारी। लव जिहाद के कई मामले बढ़े, कई ऐसे जघन्य हत्याएं हुई। आपने पहले भी कई बार युवाओं को इन बातों को के लिए चेतावनी दी थी। देखिए, लव का जिहाद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या करते हैं, कुछ लोग कलाव पहन लेते हैं, नग्न नीलाम रख लेते हैं, और फिर हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं, और बाद में कहते हैं यदि इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो काट देंगे। देखा ना उसका, 50-50, 100-100 जिस्म के टुकड़े कर देते, कुत्तों को खिला देते। क्या हैवानियत है ये, तो बर्बरता की पराकाष्ठा है। ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को तो सजा, सरेआम जो है ना, चौराहों पर मौत की सज़ा देनी चाहिए। जो भी एक व्यवस्था बनानी चाहिए, खूब पैदा होने चाहिए ऐसे लोगों के दिलों में, जैसे माँ बहन बेटियों के साथ क्रूरता करते हैं। लेकिन विपक्ष कर रहा है भारत में लोकतंत्र की कमी है, खास तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बोलने नहीं दिया। अब किसकी हत्या हो रही है, कि गौ हत्या हो रही है, कि कन्या हत्या हो रही है, कि हिंदुओं की हत्या हो रही है, कि मुसलमानों की हो रही है, तो देश जानता है। देखो, मैं तो इतनी बात कहता हूँ, पक्ष विपक्ष में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम तो एक ही बात कहते हैं, सब मिलजुल करके देश अच्छा कैसे बने, देश का चरित्र निर्माण कैसे और राष्ट्र निर्माण के क्या मुद्दे हैं, इस पर सहमति बननी चाहिए। और देश में सब लोग मिलजुल करके रहे, ये तो हम चाहते हैं। देखो, किसी भी प्रकार का कोई मजहबी उन्माद नहीं होना चाहिए, जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, और किसी से बैर तो कतई नहीं होना चाहिए। वेद कहता है, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
किसी भी प्रकार का आपस में सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी करना ये तो ठीक नहीं है। और पॉलिटिक्स के नाम पर एक दूसरे को बांटना, ये जिसको मैं कहता हूँ राजनीतिक उन्माद या मजहबी उन्माद पैदा करना, ये जो ऐसा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, कोई भी करे। एक आखिरी सवाल बाबा जी, 2024 का चुनाव आ रहा है, कई राज्यों में भी चुनाव है और अभी तमाम बाबा हैं जिनके अपने जनाधार हैं, लेकिन आपकी फ़ैन फॉलोइंग युवाओं में या किसी भी उम्र के लोगों में एक बहुत बड़ी है, तमाम लोगों से लोग अप्रोच करते हैं। तो 2024 में आपके पास भी तो ऐसे प्रेशर होंगे कि किस राजनीतिक पार्टियों को लेकर आगे बढ़ना है क्या? जो सनातन धर्म के साथ है, जो राष्ट्र धर्म के साथ है, जो पूरी ईमानदारी से, अच्छी नीयत से, अच्छी नीतियों के साथ देश को अच्छा नेतृत्व देना चाहता है, हम उसके साथ हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, ना किसी के चाटुकार, हम बाबा लोग हैं। हमको क्या चाहिए? हमको ना एमएलए बनना, ना सीएम, ना पीएम, हमको तो देश बनाना है। तो दो देश बनाने वाले हैं, उसको सबको वोट देना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो ये थे योग गुरु बाबा रामदेव, जिनका कहना है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हैं, वो समाज में एक पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं और वो किसी पार्टी से जुड़े या समर्थन नहीं करते। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।